तक लाभ कितना पहुंचेगा नहीं पता है। देखिए अब जाति पाति की राजनीति बिहार मतलब हरी के लोग बात देखिए हमारी मानसिक को देखेंगे कौन देश के भारत पहुंचेगा जातिवाद। एक यादव ने एक वैश्य को पीट दिया तो बोलेगा यादव लोग मैंने ये बताता है कि दिनकर तब भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है। उसी फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार में जाति की राजनीति को और चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ाया जा रहा है और यह कोई और नहीं सरकार कर रही है। जिस जातिवाद की आलोचना लोग करते हैं उसी जातिवाद को बढ़ावा देने का काम तथा कथित समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोग कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि बिहार में इस जाति की राजनीति का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी हैं, लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़े समाज सेवी हैं। तो प्रकाश चंद्रा जी, मेरा सवाल यह है कि लोकसभा का जो चुनाव होना है 40 सीटों पर अगले साल, इस पर क्या फर्क पड़ेगा जाति जनगणना का? क्या समीकरण बदलता हुआ कुछ दिख रहा है क्या? देखिए जातीय जनगणना सही है, अगर जातियों की गणना होती है तो सही है, उसके साथ उसका आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है। आप जब जाति जनगणना अगर प्रकाशित कर रहे थे तो आर्थिक सर्वेक्षण के साथ प्रकाशित करते और ये आंकड़ा होना चाहिए था कि ब्राह्मण भी गरीब है, उनके लिए भी सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। सवर्ण गरीब है, अति पिछड़ा में जो गरीब है, महादलित या दलित में जो गरीब है, उनके लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। ये व्यवस्था न करके आप जब जिन मनुवादियों को गाली दे करके समाजवाद की चर्चा करते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, आप वही काम खुद दोहराना चाहते हैं। आप जाति का बात कर करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, लोगों के बीच जातीय विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, जातीय घृणा पैदा करना चाहते हैं। लोगों तक लाभ कितना पहुंचेगा नहीं पता है, लेकिन सामाजिक हानि तो हो रही है। और सरकार का काम सिर्फ वोट प्राप्त करके सत्ता में आना नहीं होता है, राजनेताओं का काम होता है क्योंकि नेतृत्व आपके पास है, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो राजनेताओं का जो प्रमुख कार्य होता है कि आप समाज में जो दूरियां हैं, असमानताएं हैं, उसको काटें। जाति पाति एक कड़वी सच है पूरे भारत की, यह सभी जगह होता है और दक्षिण भारत में भी होता है, वहां भी चरम पे होता है, तो हर तरफ है जाति। लेकिन चुनाव के समय होता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में जाति पाति है, लेकिन वो भी चुनाव के समय ही दिखता है। बिहार में जाति घृणा प्रतिदिन दिखता है। पड़ोसी का भी नाम लोग जाति के साथ ही लेते हैं। इसको कम करने की जिम्मेवारी हमारे राजनेताओं पे होनी चाहिए। जब नीतीश कुमार जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे तो मैं एक कारणों से उनके एक वक्तव्य को बहुत पसंद किया था। उन्होंने कहा था कि अब जाति पाति की राजनीति बिहार में नहीं होगी, अब सिर्फ कलम की बात होगी। तो मुझे लगा कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो सिर्फ कलम और विद्वता की बात करेंगे, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने धीरे धीरे उसी तरफ चलते चले। महादलित, दलितों में महादलित बांटे, फिर पासवान छोड़ करके बाकी सबको महादलित घोषित कर दिया, पिछड़ा में अति पिछड़ा कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ना कि सब कुछ जल्दबाजी में किया गया, उनकी संख्या को देख करके किया गया, कौन हमारी तरफ वोट दे सकता है। तो वोट की राजनीति जब आप खुद भी करेंगे तो आपको हम कैसे माने कि आप वो महापुरुषों की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं जो समाज के लिए, समाज को दिशा देने का काम करते थे, जैसे महात्मा गांधी और राजा राम मोहन राय। मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती की श्रेणी में आपका नाम नहीं लिया जा सकता। बापू का नाम तो आप लेते हैं, लेकिन बापू भी चाहते थे कि जाति व्यवस्था को कमजोर किया जाए। उन्होंने उस समय के जो अछूत माने जाने वाले लोग थे, उन्होंने हरिजन शब्द दिया था। और रामायण में आप अगर रामचरितमानस का कोई पढ़े होंगे तो हरिजन हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया था। हरिजन मतलब हरि के लोग। बात देखिए हमारी मानसिकता नहीं बदली, हरिजन में भी हम उनको वैसे ही भेद दृष्टि से देखने लगे। मायावती ने बापू को भी गलिया करके और बहुजन शब्द जोड़ा। बहुजन में भी हमारी मानसिकता नहीं बदली, हम उनको ऐसे ही नज़र से देखने लगे। तो ज़रूरत है कि समाज को कोई आईना दिखाए और अपनी मानसिकता को बदलने को कहे। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको सबल बनाया जाए, उसे शिक्षित बनाया जाए, उसके लिए शैक्षणिक व्यवस्था उचित की जाए, बजाय इसके कि जाति के नाम पर समाज को बांट करके वोट लेने का प्रयास किया जाए। पटेल ने भी जाति का विरोध किया था, जाति गणना का। बिल्कुल, पटेल के चेला लोग ही जाति की गणना करके प्रसाद। तो आपको हम बता दें कि इसका चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग, स्थानीय जितने भी लोग हैं वो कुव्यवस्था का शिकार है। और लोग जिनके परिवार के लोग बालू चोरी, शराब चोरी में जेल जा रहे हैं, वो लोग तो नाराज हो ही रहे हैं आपसे। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि सरकार जो जाति जनगणना का आंकड़ा सामने लाए
वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है और जातीय समीकरण साधने का एक प्रयास किया जा रहा है। पहले भी किया जाता था, अब तो हर जाति की संख्या सामने है। इसका लोकसभा चुनाव पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव भी फिर वैसे ही होगा। लोग शीर्ष नेतृत्व को देखेंगे कि कौन व्यक्ति भारत चला सकता है, इसके पास अच्छी नीतियां हैं। स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे क्योंकि वो राष्ट्र स्तर का चुनाव है। क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे पर भी बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही लड़ा जा सकता है। उसमें भी अब जाति पाति को युवा पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं चूंकि कार्य करता हूँ समाज के साथ घुल-मिल करके, मैंने कभी जाति पाति किया नहीं, करने की आवश्यकता भी नहीं मुझे। सभी जाति के लोगों का समर्थन हमको मिलता है। हम लोग लगातार इसी के खिलाफ अलग जगाते हैं कि आप जाति नहीं, व्यक्ति को पहचानें, उसके गुणों को पहचानें। और हमको लगता है कि आज का जो युवा वर्ग है वो इन सब चीज़ों से बहुत भटकने वाला नहीं है। वो आपके जाति पाति नहीं, वो आपसे रोजगार चाहता है। वो आपसे अच्छे संस्कार की उम्मीद करता है कि आप उसको संस्कारित करें। और युवा आज का चाहता है कि आप उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करें। वो चाहता है कि वो महंगे कोचिंग में दाखिला न ले। सरकारी विद्यालयों में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो कि उसे 1 लाख और 1.5 लाख की व्यवस्था करने की जरूरत न पड़े। वो चाहता है आज का युवा कि उसको पढ़ने के बाद इधर उधर भटकना न पड़े, पंजाब, गुजरात, सूरत नहीं जाना पड़े। वो चाहता है कि आप उसको स्किल का एजुकेशन दें, प्रशिक्षण दें, कौशल विकास के लिए और ढेर सारे नए आयाम आप लाएं। रेफ्रिजरेटर बनाने वाले मिस्त्री, एसी बनाने वाले मिस्त्री, मोटर व्हीकल, ये सब का ट्रेनिंग सेंटर आप खुलवाएं। सरकार इसके लिए रिसोर्स की व्यवस्था कराए। युवा आपसे ये उम्मीद करता है, आपसे जाति। सरकार तो प्रयास कहती है कि हम जाति खत्म करेंगे, जाति का विकास करेंगे और जातीय घृणा फैलाने वाला काम कर रही है। तो ये कैसे आखिर मिटेगा जातिवाद राज्य से? देखिए, आपको बताते हैं, हमको अफसोस इसी बात का है कि जो राजनेता जाति पाति नहीं करने का बात करके सत्ता तक पहुंचते हैं, वही जातिवाद है, वो भी जाति पाति। इसका मतलब आपको अपने काम पे विश्वास नहीं है, आप कहीं ना कहीं हताश हो जा रहे हैं और फिर से उसी पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं, जाति पाति वाले पे। इसका मतलब आपको अपने विकास पे खुद ही भरोसा नहीं है। अगर आपको अपने विकास पे भरोसा होता, अपने काम पे भरोसा होता, तो आप जाति पाति की बात नहीं करते। मैं चुनाव लड़ा पिछली बार, मैं चुनाव हारा। चुनाव हारने के बाद भी आज मैं किसी समीकरण की परवाह नहीं करता। लोग, जितने भी लोग चुनाव यहाँ लड़ने आते हैं, वो जातीय समीकरण को जोड़ करके, कैलकुलेट करके आते हैं कि ये समीकरण हमको चुनाव जीता है। लेकिन हमको अपने काम पे भरोसा, अपने चरित्र पे भरोसा है। हमको पता है कि जातीय मिथक टूटेगा, शुरुआत ओबरा से होकर लहर बिहार तक पहुंचेगा। अच्छी बात है, ओबरा जाति तोड़ेगा, लहर बिहार तक पहुंचेगा। अच्छी बात डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कही। और जातीय जनगणना का क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, उन्होंने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर दी। जाति जनगणना होना अलग बात है और जातियों का उत्थान होना दूसरी बात है। उम्मीद यही की जा रही है कि जाति जनगणना एक और चीज आपको बोलेंगे। दिनकर का एक पंक्ति है, जाति जाति करते हो की पूंजी केवल जाति। आप देखिएगा कि कहीं पे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होगा तो सीधा बोलेगा कि अरे दंगा हो गया। हाँ। हम उन लोगों से पूछते हैं कि भाई एक मुस्लिम का लड़का एक हिंदू लड़का से झगड़ा किया, इस पर दंगा कहाँ से होगा? कम्युनल तो तब होगा, लड़ाई है। कम्युनल तो तब होगा कि जब पूरे समुदाय के लोग और हिंदू मुस्लिम। उसी तरह हम देखते हैं कि अगर एक यादव ने एक वैश्य को पीट दिया तो बोलेगा यादव लोग मिलकर मारा। मेरे पास लोग आता है तो हम उसको पूछते हैं कि कितने यादव लोग मिलकर मारा, तो बोला कि वो और उसका भाई था। तो बोले भाई 2 भाई मिलकर आपको मारा, एक परिवार से आपका झगड़ा हुआ, पूरा यादव समूह तो नहीं हो गया। पूरे विधानसभा क्षेत्र के या पूरे जिले के यादव तो आपके लिए नहीं आ गया, पूरे प्रखंड अपने थाना के यादव तो नहीं आ गया। इस स्तर तक तो सरकार ने पहुंचा रही है। उसके लिए हम भी दोषी है, हमारे अभिभावक भी दोषी है। आज हमारे अभिभावक के जब अपने घरों में जाति की बात करते हैं, बच्चे सीखते हैं। हमारे बच्चे को हमारी अपनी जाति नहीं पता। आप चले जाएं हमारे बच्चों से पूछें, उनको अपनी जाति पता नहीं है, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि आप इंडियन हैं, आपको अच्छा भारतीय बनना है। तो इस तरह से अभिभावकों को भी सोचना पड़ेगा। हम सारी नाकामियों की जवाबदेही अपने सरकार पर नहीं थोप सकते। उसी तरह आपको छोटा सा उदाहरण बताते हैं। जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति क्या किसी जाति के हो सकता है कि वो वैश्य भी हो सकता है, वो पूर्वी हो सकते हैं, वो भूमिहार हो सकते हैं, वो राजपूत हो सकते हैं, किसी जाति का। वो कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर मैं ही उनको अगर उस काम को करने से रोकूं तो तुरंत फेसबुक पे लिखते हैं फलाना व्यक्ति फलाना जाति का विरोध। अरे भाई, तुम एक व्यक्ति हो, उस पूरे जाति का प्रतिनिधि नहीं जो पूरे जाति के बारे में तुम यही बता रहा है कि बिहार में जाति माने ये बताता है कि दिनकर तब भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है। उसी तरह जिस तरह तुलसीदास, जिस तरह प्रेमचंद और कमजोर लोग जाति का बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास अंतिम अस्त्र यही है, हम जाति घृणा विद्वेष पैदा करके अपने लोगों की थोड़ी सहानुभूति अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कर्म नाम का कोई चीज नहीं जिसके बल पे हम लोगों को बोल सके कि ये मेरे साथ।
और हम कर्म में विश्वास करते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, हम पूरे बिहार के लिए मार्गदर्शक नहीं हो सकते, लेकिन हमको पता है कि रामविलास पासवान जी, लालू जी, नीतीश जी, उन लोगों ने भी हमारे जैसे एक कस्बे से शुरुआत किया था और उनकी बात को बाद में पूरे बिहार ने माना। तो हम लोग अगर छोटा छोटा प्रयास करते रहे, हमारे साथ अगर बड़ा होगा, 10-20 लोग और इस तरह की बात करने लगे तो शायद बिहार बदलेगा। हमको उम्मीद है कि बिहार सिर्फ विकास की बात करेगा, बिहार की बात करेगा, जाति पाति की बात नहीं करेगा, ऐसा हमारा पूरा उम्मीद है। और खासकर युवाओं से उम्मीद भी और अपेक्षा भी। धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, और जाति जनगणना और उसका राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ेगा सब कुछ आपके सामने हो गया है। इसी तरह आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी फिर